परवाह देश की में अब बात उस भूकंप की जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका में बार बार सीज फायर टूट रहा है। पिछले एक महीने में हॉर्मुज से सटे ईरानी प्रांतों में 4 बार भूकंप आए हैं और ईरान में जब जब भूकंप आया तब तब अमेरिका और ईरान में जंग हुई। हर भूकंप के बाद अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने उसका जवाब भी दिया। बीती रात भी यही हुआ। अब सवाल यही है कि बार बार आते भूकंप, उसके बाद की जंग और बार बार टूटते सीज फायर का राज है क्या? ईरान में बार बार भूकंप क्यों आ रहा है? ईरान की धरती बार बार कांप क्यों रही? बार बार सीज फायर क्यों टूट रहा है? अमेरिका और ईरान में बार बार युद्ध क्यों हो रहा है? भूकंप और हमलों का कनेक्शन क्या है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? क्या वो परमाणु षड्यंत्र है? बार बार भूकंप और अमेरिका ईरान में बार बार जंग, इन दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज क्रम देखने को मिल रहा है। इस क्रम का नाम है 48 घंटे, यानी भूकंप और युद्ध 48 घंटे के अंदर होता है। पहले भूकंप आता है, इसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले करते हैं। भूकंप और जंग का ये वो क्रम है जिसे समझने के बाद ही ईरान में जो कुछ चल रहा है उसे समझा जा सकेगा। इस थ्योरी को जानने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर अमेरिका और ईरान बार बार एक दूसरे से टकरा क्यों रहे हैं, खासकर तब जब सीज फायर है, तब जब दोनों देशों में समझौते के लिए बातचीत भी चल रही है। 5 मई 2026 को ईरान में 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और केशमा आइलैंड पर हमला कर दिया। 20 मई 2026 को दक्षिणी ईरान की धरती एक बार फिर कांपी। इसके बाद अमेरिका ने फिर से हमला किया। ईरानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। 9 जून 2026 की इस तारीख को ईरान में 2 जगहों पर 2 बार भूकंप आया। पहला करमन शहर में और दूसरा हॉर्मुज़गान प्रांत के सरगाज शहर में। इन दोनों भूकंपों के बाद 9 और 10 जून की रात ही अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज़गान, करमन, अहवाज, केश्म और खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया। पिछले एक महीने की हमारी पड़ताल इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान में पहले भूकंप आता है और उसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका और ईरान में जंग हो जाती है। ये जंग लंबी नहीं चलती, कुछ ही घंटों बाद तब रुक जाती है जब अमेरिका हमले कर लेता है और ईरान उसका जवाब दे देता है। भूकंप को लेकर अमेरिका और ईरान जो दावे कर रहे हैं वो भी परमाणु टेस्ट की आशंका को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि भूकंप का एपिसेंटर 10 किलोमीटर नीचे था। ऐसा भूकंप तब आता है जब एटमी टेस्ट होता है, जबकि ईरान का दावा है कि भूकंप का केंद्र जमीन के 22 किलोमीटर नीचे था। ईरान ये दावा कर भूकंप को प्राकृतिक घटना बता रहा है। 9 जून 2026 को ईरान के 2 प्रांतों में भूकंप आया। सबसे पहला भूकंप करमन प्रांत के फरियाब शहर में आया और दूसरा भूकंप हॉर्मुज़गान प्रांत के सरगाज शहर में आया। फरियाब शहर में आए भूकंप की तीव्रता 4.9 थी, तो सरगाज में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 थी। 9 जून को जिन शहरों में भूकंप आए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फरियाब की दूरी 170 किलोमीटर है, जबकि हॉर्मुज़गान प्रांत का सरगाज शहर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 150 किलोमीटर दूर। पिछले एक महीने के दौरान ईरान में जो भूकंप आए वो ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास मौजूद ईरानी प्रांतों में ही आए हैं। आशंका ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरान सीज फायर का फायदा उठाते हुए ही सीक्रेट तरीके से एटमी टेस्ट कर रहा है और शायद इसी वजह से ईरान की धरती बार बार कांप रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि ईरान या तो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या फिर एटम बम का परीक्षण कर रहा है। इन्हीं परीक्षणों की वजह से ईरान में बार बार भूकंप आ रहा है। ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बात की आशंका तब और बढ़ गई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ही अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। अमेरिका का दावा यह है कि उसके अटैक हेलीकॉप्टर को ईरानी सेना ने गिराया। अमेरिका ने ईरान के इसी हमले को आधार बनाकर ईरान में आधा दर्जन जगहों पर सीरियल अटैक भी किए। अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिकी हेलीकॉप्टर के तबाह होने और ईरान के एटमी मिशन के बीच का कनेक्शन क्या है? IRGC ग्राउंड फोर्स के कमांडर अली जहां शाही ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम निर्णायक जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि किसी भी तरह के युद्ध के लिए रेडी।
वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि जान प्यारी है तो अमेरिकी सैनिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर। और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, जहां आज ईरान पर जोरदार हमला करूंगा और हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब देंगे। ईरान को डील पर साइन करने चाहिए। ईरान एक नाकाम राष्ट्र बन रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर एक और चेतावनी। और ईरान एक नाकाम राष्ट्र बन रहा है, ईरान को डील पर साइन करने चाहिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि हेलीकॉप्टर पर हमलों का जवाब भी दिया जाएगा।